स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आज से हम आपको लगातार दिखाएंगे 2 से 9 नवंबर 2020 तक चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जन्मभूमि श्री शांति सागरम तीर्थ भोज कर्नाटक में तपोभूमि प्रणेता मुनि श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे श्रीमद जिनेन्द्र 1008 श्री 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 शांतिनाथ 30-24 मान स्तंभ जिनबिंब आदर्श पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की महापावन झलकियां। इससे पहले कि इस महापावन महोत्सव का शुभारंभ हो, भक्तों ने पूज्य गुरुदेव से कार्यक्रम को अपना पावन सानिध्य एवं मंगल निर्देशन देने हेतु सविनय निवेदन किया, जिससे ये पंच कल्याणक महोत्सव मंगलता को प्राप्त हो। आपके चरणों में नतमस्तक होते हुए विनम्र प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव इस पंच कल्याणक में आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य हमें प्रदान करे। हम अज्ञानी है, आप हमको मार्गदर्शन करके हमें कृतार्थ करे। पूज्य गुरुदेव सभी इंद्र की ओर से कमेटी की ओर से समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से हम प्रतिष्ठाचार तथा समस्त सहकारी इन सबके ओर से आपके चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हैं। नमोस्तु गुरुवर। प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद और निर्विघ्न संपन्न हो। मैं आचार्य शांति सागर जी महाराज की ओर से आप सब लोगों को मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तत्पश्चात भक्तगण पूज्य गुरुदेव के साथ चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज के पावन दर्शन कर विनती करते हैं। हम सब आपसे विनम्र निवेदन प्रार्थना करते हैं। आप इस आदर्श कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अपनी संपूर्ण उपस्थिति सानिध्य प्रदान करके हम सभी को ग्रहित करें और इस प्रतिष्ठा महोत्सव का दायित्व अपने सबल कंधों में स्वीकार करें। हम सब आपके चरणों में नमन निवेदित करते। और इसी के साथ इस आदर्श पंच कल्याणक महोत्सव की भव्य शुरुआत हो जाती है।
कार्यक्रम स्थल पहुंचकर ये भव्य शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो जाती है। भक्तगण पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर नमन करते हैं। साथ ही कार्यक्रम परिसर में विविध कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। साथ ध्वजारोहण की पावन क्रिया को संपन्न किया गया। दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, मेरी कुटिया में आन पधारो। कार्यक्रम स्थल का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश प्राप्त कर सभी भक्तगण आगे बढ़ चलते हैं। और पूज्य गुरुदेव यथास्थान विराजमान हो जाते हैं। साथ ही वे अपनी मंगलवाणी से सभा को संबोधित भी करते हैं। आपसे कह रहा हूँ, जिन लोगों ने नियम नहीं लिए हैं, आप सभी लोग कट्टरता के साथ पालन करने के लिए बड़े से बड़े नियम को धारण करना, नियम का पालन करवाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। क्या ये हमारे जो पिताजी बने हैं, 2 प्रतिमा के व्रत इन्होंने स्वीकार किए, तो मैंने इनको पिताजी बनने का अवसर दिया। ये आदर्श पंच कल्याणक इसीलिए हमारे जम्मू कुमार जी महाराज से मैं पहले अभ्यास करूंगा। इस व्यक्ति ने कम से कम 6 से 8 महीने 2 प्रतिमा का घर में अभ्यास किया, और जब उसे लगा कि हाँ मैं इन प्रतिमा को धारण करने के योग्य हूँ और माता पिता बनना है, तो जम्मू कुमार और राजकुमारी 2 प्रतिमा के व्रत धारण करके, 2 प्रतिमा का मतलब क्या है, मोक्ष मार्ग में पहला कदम, निश्चल्यो व्रती पहला कदम रख दिया है। अब अणुव्रत आए हैं, एक दिन वह आएगा बहुत जल्दी कि महाव्रत के रूप में पिच्छी आपके हाथ में होगी, वो लेना ही है, यही भाव लेकर के चलना है। तो आदर्श पंच कल्याणक इसीलिए है। अब पुत्र महाराज जी कैसे करोगे, कैसा होगा, कुछ और करना हो बता दो मुझे, ये कर देंगे। तो ऐसे जब हमारे पास यजमान हो तो हमें किसी प्रकार की कोई कमी आने वाली नहीं है। तो ये पूरा परिवार समर्पित है। हमारे कुबेर इंद्र यहाँ पर है, यहाँ पर डॉक्टर साहब की मैं हमेशा मूर्ति प्रतिष्ठा के साथ ही सहकारी हो जाने वाली है, क्योंकि व्रतों के साथ उनमें आरोपण किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को जितने हैं मंगलमय आशीर्वाद। मैंने पारस जी से ये कहा, पारस जी आपने नया मकान बनाया है, पंच कल्याणक में कलश स्थापित करो, और यही कलश जब आपके घर में जाएगा तो कलश नहीं कल्प वृक्ष बन करके तुम्हारे घर जाएगा। बोले महाराज जी सोचने की बात ही नहीं है, आपने कह दिया फाइनल। और उन्होंने मंगल कलश स्थापना करने का यह सौभाग्य हासिल किया है। इसके साथ ही कोटा से भाई लोकेश जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कहा महाराज जी मुझे तो सिर्फ दिया जलाना है, क्या मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। उसको मैंने इतना कहा कि तू ऐसा बोले, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, मेरी एक ही भावना है कि पहले दिन से आखिरी दिन तक मेरा दिया अखंड रूप से जलता रहे, बस यही भावना है। तो लोकेश कोटा से चलकर के ऐसी परिस्थिति में भी भगवान ने सुना, बोले मैंने तो भगवान का नाम लिया, आपकी जयकार लगाई, मुझे सब साधन मिल गए और मैं आपके चरणों में आ गया। तो ये लोग अभी ये प्रक्रिया में शामिल होकर के उसका लाभ लेंगे। पूज्य गुरुदेव अपने कर कमलों से भक्तों को मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैन संस्कृति कहती है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले भगवान का मंगल अभिषेक किया जाए,
जिससे सभी का मन निर्मल हो जाए, पावन हो जाए। इसी ध्येय को पूरा करते हुए भक्तों ने सबसे पहले भगवान का विविध भांति मंगल अभिषेक किया। अरे अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, हाँ खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। जय हो। देव सभी मिलकर धरती पे आए, प्रभु पूजा में भक्ति से नाचे। हम सम 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 पम पम जम जम क्रीम क्रीम राम राम प्रीम प्रीम द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते शंकाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा कर्मे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ऐरवं मं हम सम सम पम मम 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 हम सम सम पुरुषशरारं अपनातु जिनबिम्बगते वयोष्मा किञ्चुरसे अभिषेकं करोमि स्वाहा। रसाभिरामं एतं प्रभावलय सङ्गमलोकदीप्ति कारामृतस्य सुवगन्ध गुणनिमेयं देहतां सुरभिसंस्तपनोपयोक्ता। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते क्षीराभिषेकं दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। भैरोदन्तिका जाति पूरेश वन्दे वर्गुकवृन्दैरपि चम्पकादि पुष्करिणैकैरलीभि हुतानि श्रीमज्जिनेन्द्रादियोगं यदेहम्। ओम ह्रीं श्री सुमन सुखपद प्राप्ते पुष्पवृष्टिं च करोमि शांतिनाथ भगवान की सुख जय लाक्षत मनो अर पुष्प देवी। तत्पश्चात भगवान की पावन शांति धारा की। ओम कर्पूर काश्मीरा गुरु मलयजादि क्षोधव्याम स्वयं रोणेमान कंजकंजलक पुंज पिंजरिते विरसद विलासने विलोलोचन नील नीरज जलद परिपूरिते परिपूरित सकल जगत घ्राण सो बंधुर से गंधंदे अंधे कुदाले प्रवेशते हेम कुंभ संदारते विदान गंधे बंधु प्रभु मत उदादि बंधम गंधोदकर प्रतिस्मयामि शांते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं भ्रम वम मम हम सम थम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अद्यानामध्य जम्बूद्वीप प्रक्षेत्र्यारखंडे भोजग्राम नगरे श्री शांतिनाथ जन्म पंचकल्याण प्रतिष्ठोत्सवे मुनि श्री प्रज्ञासागर जी महाराज चतुर्थ संघ सानिध्य यजमान पूजक सपरिवार नाम धस्यम च पापम खंड खंड हन हन ध ध पच पच पाचे पाचे गुड गुड शीघ्रम शीघ्रम हराम झम झीं क्षीम हम सम झम वम व पह क्षाम क्षीम क्षूम क्षैम क्षैम क्षौम क्षौम क्षम क्ष क्षीम। ओम ह्रीं शिवादि विरांत चतुर्षि तीर्थंकर समूह अत्र अवतर अवतर समष्टाह्वाननम। ओम ह्रीं शिवादि चतुष्टंग समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं शिवादि चतुष्टंकर समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम। जय। ओम ह्रीं शीतोदक्तादेन शीतलो भगवान सन्तु शीतापान्तु शमांगतु स्मदस्त्वा जलम निर्वपामे। इसके बाद भक्तों द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजन आदि किया गया। अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। मंगल गान मांगले चिन्ह रहे चिन्ह शास्त्र गांगले। ओम द्वादशां शुक्तारा देवो अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। सागरं शांतवो वससि भावसत् मनते तन्मन्ते अर्घ्यं मत्पात्रं या मत्पत्रं करोमि स्वाहा। सम्यक् दर्शनबोधरुक्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरा
महिं महादेवमानस्य भूर्भुविदिते भूम्यार्चनं करोमि ते स्वाहा अर्घ्यं समर्पयामि ते स्वाहा। सायंकाल की मनोरम बेला में भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए भक्तों का दल कार्यक्रम स्थल पहुंचता है। जहां दीपकों से सजे आरती के असंख्य थालों द्वारा भव्य आरती की जाती है। झूमते नाचते गाते भक्तों ने खूब भक्तिपूर्ण आरती की। ओम ह्रीं ह्रैं श्यौसा नमः सर्वशान्तिं कुरु स्वाहा। 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 इसके साथ ही संध्या की इस मनोरम बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी भक्तों के लिए बेहद लुभावना रहा। सावन की सप्तमी को हुई करामात है, सावन की सप्तमी
राजा के कक्ष में पहुंचती हैं। सबसे प्रथम भगवान के पश्चात पति परमेश्वर उनको तिलक करती हैं। ये कार्य हर रोज पत्नी को करना चाहिए। उनके चरण छूती हैं। क्या सोच रहे हो? अरे महारानी, मैं ये सोच रहा हूं कि जिस गुरुकुल में अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। ए स्वामी, आप तो कुछ छुपा रहे हो। अरे नहीं महारानी, आपके चेहरे पर चिंता दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजूं, लेकिन महारानी उनकी ममता वो कहती है कि नहीं, अभी वो दोनों राजकुमार छोटे छोटे हैं। महाराज, अभी तो प्रातः भी नहीं हुई है, इतना अंधेरा जो लग रहा है। प्रातः होने दो, उजाला भी हो जाता। लाइट शुरू होता का उन्हें तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना ही है। हाँ, अरे जैसे कुमार। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करिए, मैं समझ चुका हूँ। बस बस हाँ, क्योंकि महाराज सुनिए, आपके तुम तो बराबर ठीक है। तो मंत्री तुमचे माता पिता तुम्हाला गुरुकुलमध्ये पाठवणार आहे। तुम्ही जाणार का? आगे का पालन करके जोरदार ताली बजाई से बालक के लिए। उन कुलभूषण देशभूषण ने एक बार भी नहीं सोचा हम माता से कैसे अलग रहेंगे, जिनकी उम्र खेलने की है। ऐसे बालक कहते हैं कि जैसे माता पिता की आज्ञा, जो चाहे वो वहां भेज देंगे। दर्शकों, देखा आपने कितनी भक्ति भाव से भक्तों ने इस महामहोत्सव का मंगलमय शुभारंभ किया। कल इसी समय फिर रहे तैयार इससे आगे की झलकियों को देखने के लिए। इसी के साथ दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।